तहज्जुद जो है ना वो अल्लाह ताला की सबसे लाडली नमाज है। तो इस नमाज में आप जो भी दुआ मांगोगे जो आपके हक़ में बेहतर होगा और आप नेक दिल से मांगोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये मेरी आज़माई हुई चीज़ है। मैंने वो चीज़ें तहज्जुद में मांगी और मुझे मिली जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो मुझे मिलेंगी। इससे पहले कि कोई जज करे कि भाई आप अपनी इबादत दिखा रही हैं, तो नो, नॉट एट ऑल। मैं अपनी इबादत को शो नहीं कर रही यहाँ पे। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए पैगाम है जो कि कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो वो ज़रूर तहज्जुद पढ़ के देखें और उसमें दुआएं मांग कर देखें। अगर तो वो आपके हक़ में बेहतर होगा तो वो आपको मिलेगा, वरना आपको पता है कि जो आपके हक़ में बेहतर नहीं होता वो आपको कभी भी नहीं मिलता। और दूसरी बात है जज करने की, तो भाई हमारे यहाँ तो लोगों की आदत है जज करना। जो लोग अपनी नमाज़ नहीं बताएंगे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, उनको इस बात पे जज किया जाएगा कि ये तो कुरान और नमाज़ तो पढ़ते ही नहीं है, ये तो दीन से दूर है। जो ये कर दिखाएगा उस पे ये इल्ज़ाम आएगा कि ये तो अपनी इबादत शो करता है या करती है। तो लोग जो है ना वो आपको किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देंगे और जीने नहीं देंगे। खैर, कमिंग बैक टू द व्लॉग, तो अभी जो है ना मैंने सोचा हुआ था कि मैंने सारे जाले उतारने के, मुझे छोटे छोटे ना जाले हर जगह पे नज़र आ रहे थे, दीवारों पे और लाइट्स के ऊपर। तो मैंने ना पूरे घर की सफाई की, सारी दीवारें हर चीज़ साफ़ की। और फिर साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग अपनी रूटीन पर आए, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। और बच्चे होते हैं ना उनको भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो वो कहते हैं हमने भी पढ़ना है। तो फिर हैरी अपनी बुक लेकर बैठ गई और वो पढ़ने लगी। और खाने में आज हमारे घर में लौकी बनने वाली है और मैंने इसको छीलना था, तो मैं पीलर ढूंढ के मुझे मिल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कहीं डस्टबिन में चला गया, तो मैं वो लेकर आई स्टूल और ऊपर चढ़ के दूसरे निकालने लगी। और जैसे ही मैंने वो डब्बा निकाला दूसरा पिलर निकालने के लिए, तो मुझे साइड पे नज़र आया कि एक हुक लटकी हुई थी और उसके साथ मैंने इसको लटकाया हुआ था। और मुझे इतनी हंसी आई अपने आप पे कि भाई बच्चा बगल में और ढिंढोरा पूरे शहर में। कोई 15-20 मिनट लगा के मैं इसको ढूंढती रही और मुझे ये नहीं मिला, टोकरी में हर जगह। और जैसे ही मैंने वो डब्बा ऊपर से निकाला तो ये भी नज़र आ गया सामने। पहले तो मैं ख़ुद को ही बोल रही थी कि लगता है मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा। कि समटाइम्स ऐसे होता है कि सामने चीज़ पड़ी होती है और नज़र ही नहीं आ रही होती। और तो बस इस्तग़फ़ार, इतने कड़वे प्याज ये वाले हैं। पिछले वाले ठीक थे, इतने कड़वे नहीं थे। ये वाला तो बहुत ही ज़ालिम किस्म का था, इसने तो मेरे ना सही वाले आंसू निकाले हैं। और अब शायद काट के थोड़ी आदत हो गई है कि अब ना कम हो गया, वरना पहले शादी से पहले जब मैं गलती से काटने बैठ जाती थी ना तो इतनी बुरी हालत होती थी कि बस आंसू बह के और मुझसे काटे ही नहीं जाते थे। और ये जो मेरी बेटी है ना, इसको बस ये होता है कि मैं ना साथ ही रहना है मैंने किचन में, तो मुझे कहती है कि मुझे यहाँ शेल्फ़ पे पास बिठाओ। और मुझे डर भी लग रहा होता है कि कोई पता नहीं है या हाथ लगा दे कुकर को या चूल्हे को या फिर गिर जाए। तो फिर पूरा टाइम मैं इसको हिदायत देती रहती हूँ कि ऐसे नहीं करना, इस तरह से आपको हाथ जल जाएगा या फिर चोट लग जाएगी। और ना इसको टमाटर खाने बहुत पसंद हैं, तो फिर मैंने इसको टमाटर काट के दे दिया कि वैसे तो कोई ख़ास सब्ज़ी खाती नहीं है, तो चलो टमाटर खा ले, कोई सब्ज़ी तो पेट में जाएगी ना। तो बच्चों का तो ये चुका पूरे दिन चलता ही रहता है। कभी थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, थोड़ा सा टमाटर खा लिया, थोड़े से प्याज खा लिए, थोड़ा सा दूध पी लिया और बस जी हमारा काम चल गया। और साथ ही मैंने कहा कि चलो फ्रूट चाट बना लेते हैं, तो आम और सेब, केले वो सब भी मैंने साथ ही काट लिए, जो रूटीन में है, जो आप शायद रोज़ाना ही देखते होंगे कि मैं ये बनाती हूँ। तो फ्रूट चाट और नींबू पानी या रूह अफ़ज़ा बोले तो वो तो रोज़ाना है हमारी अफ्तारी में, वो रोज़ाना का पार्ट है। अच्छा, तो स्टार्ट में ना हमने सोचा था कि पकोड़े ना संडे के संडे बनाया करेंगे। फिर मुझे फ़ील हुआ कि भाई मेरे हस्बैंड का दिल होता है रोज़ाना पकोड़े खाने का, क्योंकि उनको ऐसी नहीं चटपटी और मज़ेदार चीज़ें पसंद है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, वज़न भी आपने कम करना, मुझे तो कोई नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अब ना मैं रोज़ाना थोड़े से पकोड़े बना दिया करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 6-7 पकोड़े। तो मैं सारी चीज़ें इतनी ही बनाती हूँ, थोड़ी सी फ्रूट चाट हो गई, थोड़े से पकोड़े हो गए, बाकी जो भी सालन हो गया वो भी थोड़ा सा, ताकि हर चीज़ ख़त्म हो जाए, कुछ बचे नहीं। क्योंकि यहाँ वो हिसाब नहीं है कि कोई मांगने वाला आएगा तो आप किसी को दे दोगे। यहाँ पर ऐसे ही फेंकना पड़ता है और वो गुनाह चढ़ता है। फिर ऐसे रोटी भी कभी बच जाए और वो सूख जाए, तो अव्वल तो मैं बचने नहीं देती, लेकिन सूख जाए तो फिर वो भी ना कोई जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ परिंदे वगैरह आते हों या कुत्ते वगैरह हों तो वो खा पी लें। तो जिस दिन सालन या रोटी बच जाए ना, उस दिन बस मुझे टेंशन ही लगी रहती है कि अब मैं क्या करूँ, किधर करूँ इसे। तो बस फिर हमने डिनर वगैरह किया। उसके बाद फिर मैंने अपने मियाँ के मुँह पर लोशन वगैरह लगाया क्योंकि खुश्की बहुत हो रही थी। और इसी के साथ व्लॉग एंड।